नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। भारतीय राजनीतिक चिंतक के इस सीरीज में आज अंतिम सेट है, जिसमें हम कुछ प्रश्न 25 नहीं है, इसमें से 23 प्रश्नों का सेट हम लेकर के आए हैं इसमें। तो चलते हैं आज का ये पहला प्रश्न। कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे दिया है, वैयक्तिकता का कर्तव्यों के साथ विलय, आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, बुरे मंत्रियों को लेखकों के साथ प्रतिस्थापित करना। तो देखिए इसमें से देखा जाए तो कौटिल्य के अनुसार यहाँ पे उत्तम अतिशासन के सिद्धांत में कौन से हैं? तो देखा जाए तो व्यक्तिगता का कर्तव्य के साथ विलय, ये भी सही है। आचार संहिता के साथ अतिशासित जीवन व्यतीत करना, ये भी सही हो जाएगा। और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, ये भी सही हो जाएगा। बुरे मंत्रियों को लेखों के साथ प्रतिस्थापित करना, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? ये है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के निमंत्रण पर, बार एट लॉ पढ़ने के लिए, गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए, परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका घूमने के लिए। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा, एक गुजराती व्यापारी था, उसी के केस लड़ने के लिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्क्स पार्टी। देखिए एक पार्टी है जिसका नाम है मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्क्स पार्टी, जिसका बाद में नाम मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी किया गया। किसने स्थापित की थी? देखिए ये मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्क्स पार्टी था, जो बाद में नाम बदल करके मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। तो इस पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे, यही पूछा जा रहा है। जयप्रकाश नारायण दिया है, BR अम्बेडकर दिया है, MN राय दिया है और लेनिन दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा MN राय। MN राय अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज का राइट आंसर। नेक्स्ट है, लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में किसका वर्णन किया था? लॉर्ड मिंटो जो थे, उन्होंने खतरनाक व्यक्ति के रूप में किसका वर्णन किया था? बाल गंगाधर तिलक दिया गया है, और यहाँ पर अरविंद घोष, गांधी जी और सरदार पटेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो लॉर्ड मिंटो ने जो थे वो अरविंद घोष को सबसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में घोषित किया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे कि जहाँ तक अरविंदो के विश्वास का संबंध है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अरविंदो के विश्वास के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे देखते हैं, यह विश्वास की उनकी शिक्षा और प्रतिभा ईश्वर की है, जिसका उपयोग केवल व्यक्तिगत सुख शांति के लिए नहीं किया जा सकता। उनका संकल्प कि वे केवल ईश्वर के नाम का जाप ही नहीं करेंगे बल्कि ईश्वर का प्रत्यक्ष बोध करेंगे। और सी है, उनकी दृढ़ धारणा कि वे देश को एक जड़ वस्तु नहीं बल्कि माता मानते थे। तो देखा जाए तो जो इसमें से जो ए ऑप्शन है, ये भी सही हो जाएगा। उनका संकल्प कि केवल ईश्वर के नाम का जाप, ये भी सही हो जाएगा। और उनकी दृढ़ धारणा थी कि वे देश को एक जड़ वस्तु नहीं बल्कि माता मानते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते। देखिए ये किसने कहा है कि जो लोग कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया अरविंदो दिया है, एम.के. गांधी दिया है, सुभाष चंद्र बोस दिए हैं, एम.एन. राय दी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है, जो हमें ये सीख देती है कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं है। तो ये कथन जो हो जाएगा, ये देखिए महात्मा गांधी है, राजा राम मोहन राय हैं, दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का गठन किया? देखिए यहाँ पर दिया कि द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन, ये किसने गठन किया? तो एम.के. गांधी यानी कि महात्मा गांधी हैं, एम.एन. राय हैं, श्री अरविंदो हैं, बी.आर. अम्बेडकर हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति श्री अरविंदो द्वारा रचित नहीं है? कौन सी कृति है जो श्री अरविंदो द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि नहीं है। द लाइफ डिवाइन, एस्से ऑन द गीता, योग, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी। तो इसका जो हो जाएगा द योग, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। योग, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस जो है ये श्री अरविंदो की कृति नहीं है। ये ठीक है, तो ये इनकी कृति बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा संचालित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी द्वारा संचालित कुछ घटनाएं हैं, उनको कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित करना है। देखिए लिखा कि अहमदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों को उच्च मजदूरी के लिए संगठित किया। चंपारण में नील फसल की खेती के विरुद्ध विरोध प्रकट किया। भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध खेड़ा में सत्याग्रह आंदोलन और एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध विरोध प्रकटीकरण किया था। तो इसका जो राइट आंसर देखिए अगर हो जाएगा तो यहाँ पे एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध विरोध प्रकटीकरण इन्होंने पहले किया था। उसके बाद से अहमदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों को उच्च मजदूरी के लिए संगठित किया। उसके बाद से चंपारण में नील फसल की खेती के विरुद्ध विरोध प्रकट किया। और भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध खेड़ा में सत्याग्रह, चौथे नंबर पे खेड़ा में सत्याग्रह हुआ था। तो देखा जाए तो सबसे पहले 4 आ जाएगा, फिर 2, 3, उसके बाद से लास्ट में 1। तो कूट में अगर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। इसका राइट आंसर 4, फिर 2, फिर 3, फिर 1। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद के नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना है? देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद के नैतिक और उदार विकल्प के रूप में माना गया है। तो राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, बी.आर. अम्बेडकर हैं और एम.एन. राय हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्तमान युग के संघर्ष को सर्वभक्षी, सामूहिक अहम चाहे राष्ट्र का हो या वर्ग का, तथा स्वाधीनता के लिए संघर्षरत व्यक्तियों के बीच के संघर्ष के रूप में परिकल्पित किया है? तो किसने किया है? गांधी हैं, एम.एन. राय है, अरविंदो हैं और अम्बेडकर है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा एम.एन. राय, एम.एन. राय। नेक्स्ट है, सावरकर के अनुसार कौन से 3 बंधन
जो हिंदुओं को जोड़ते हैं, वो 3 बंधन जो हिंदुओं को जोड़ते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्षेत्र, प्रदेश, प्रजाति और संस्कृति दिया है। क्षेत्र, प्रदेश, जनसंख्या और प्रभुता दिया है। क्षेत्र, प्रदेश, सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिया है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए जो क्षेत्र, प्रदेश है और प्रजाति है और वहाँ की जो संस्कृति है, ये हिंदुओं को जोड़ने का काम करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखिए यहाँ जनसंख्या से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सरकार और अंतर्राष्ट्रीय पहचान से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट इसका है सूची। देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो जो सावरकर हैं, तो सावरकर से संबंधित जो हो जाएगा समस्त राजनीति का हिंदूकरण तथा हिंदू धर्म का सैनिकीकरण। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4। एम.एन. राय जो हैं कानपुर षड्यंत्र मुकदमे में दंडित किया गया था इनको। और श्री अरविंद घोष जो हैं वो लोटस एंड डैगर्स नामक गुप्त संस्था से संबंधित थे। और जयप्रकाश नारायण हैं ए प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। तो ये हो जाएगा 4, फिर 3, फिर 1 और 2। 4, 3, 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक श्री एम.एन. राय द्वारा नहीं लिखी गई है? एम.एन. राय द्वारा नहीं लिखी गई है वो कौन सी पुस्तक है? द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, गांधीज्म, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म, द न्यू ह्यूमनिज्म, और डी है रीजन, रोमांटिसिज्म एवं रिवॉल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो पुस्तक दिया है न्यू ह्यूमनिज्म, तो न्यू ह्यूमनिज्म जो थे वो एम.एन. राय द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी सारे पुस्तक ये भी एम.एन. राय का है, ये भी एम.एन. राय का है और ये भी एम.एन. राय का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था, वह निम्नलिखित में से किसमें से थी? द प्रिंस, डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वार एंड पीस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डायलॉग्स ऑफ प्लेटो। डायलॉग्स ऑफ प्लेटो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये किसने कहा कि मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है? देखिए यहाँ पे कहा गया कि किसका कथन है कि मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की अस्पष्ट है? तो दिया है महात्मा गांधी है, एम.एन. राय है, अरविंद है और माओ, यानी कि माओ जेदांग या फिर माओ त्से तुंग, ये चीन का एक तानाशाही रवैया अपनाने वाला एक शासक हुआ करता था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. राय। तो एम.एन. राय इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 बी। नेक्स्ट है, अरविंदो मुख्यतः किसके लिए विख्यात हैं? जो श्री अरविंद घोष हैं उनको अरविंदो बोला जाता है। ये मुख्यतः किसके लिए विख्यात है? तो ये सत्याग्रह के, दलित उत्थान के लिए, लाइफ डिवाइन के लिए, द्रविड़ आंदोलन के लिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लाइफ डिवाइन इनकी कृति है तो इसी के लिए इनको प्रसिद्धि मिली थी। बाकी सत्याग्रह, दलित और इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ये कथन से संबंधित, देखिए ये कथन से संबंधित है। तो यहाँ पे एक कथन दिया गया है ए और उसका कारण दिया गया है आर। तो यहाँ पे है कथन ए, अंबेडकर दलित वर्ग, डिप्रेस्ड क्लास को अलग निर्वाचक वर्ग मानने के पक्षधर थे। तो ये देखा जाए तो बिल्कुल सही है। ये डिप्रेस्ड क्लास जो थे उनको अलग निर्वाचक वर्ग मानने के पक्षधर थे। और आर है जो ये गांधी से सहमत थे। बिल्कुल नहीं, ये गांधी जी से उतने सहमत थे नहीं।
तो यहाँ पे ऑप्शन कथन जो ए है ये सही हो जाएगा और कारण जो आर है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन में तो ए सही है परंतु आर गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे कूट से संबंधित प्रश्न दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे ए दिया है 20वीं शताब्दी जेकबिनिज्म है, जेकबिनिज्म ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा एम.एन. राय, ऑप्शन 4। स्वैच्छिक निर्भरता, स्वैच्छिक निर्भरता ये गांधी जी से मैं हिंदू के रूप में जन्म लिया परंतु उस रूप में मरूंगा नहीं, ये अंबेडकर से संबंधित है क्योंकि अंबेडकर ने ऐसा कहा था। विकास का एकीकृत सिद्धांत जो है श्री अरविंद जी हैं, ये ऑप्शन नंबर ये दूसरे नंबर पे श्री अरविंद। तो इसके हिसाब से जो 4-1-3-2 को जो ऑप्शन बन रहा है ये ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपने विचारों की व्याख्या दी है। अपने विचारों की व्याख्या गांधी जी ने दी है, किस रूप में दी है? उदारवादी के रूप में? बिल्कुल नहीं, उदारवादी के रूप में तो बिल्कुल नहीं दिए हैं। समाजवादी के रूप में, इसके भी रूप में नहीं दिए हैं, तो दोनों को दोनों गलत हो जाएगा। देखते हैं अगला, सामाजिक लोकतंत्रवादी के रूप में, तो सामाजिक लोकतंत्रवादी के रूप में भी बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे दार्शनिक अराजकतावादी, देखिए इनको अराजकतावादी विचारक बोला जाता है और दर्शन का भी ये दार्शनिक भी थे, तो इनको दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपना विचार दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए निम्नांकित को क्रमिक में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका देखिए बाल गंगाधर तिलक, सर सैयद अहमद खान और रविंद्रनाथ टैगोर और राजा राममोहन राय। तो इसका जो हो जाएगा पहले नंबर पे ये राजा राममोहन राय ये हो जाएंगे, उसके बाद से दूसरे नंबर पे सर सैयद अहमद खान और फिर आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक, फिर रविंद्रनाथ टैगोर, ये चौथे पे आ जाएंगे। तो इसके हिसाब से जो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदू स्वराज निम्नांकित का समर्थक अथवा पक्षपोषण करता है। मैजनी इटली, डिजरायली का इंग्लैंड और लिंकन का यूएसए और बिस्मार्क का जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क का जर्मनी। ये जो है हिंदू स्वराज निम्नांकित का समर्थन अथवा वो करता है, तो ये बिस्मार्क का जर्मनी। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक पे, तो तब तक के लिए नमस्कार।